अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टाकरा और मैं हूं आपका मेजबान ज़ीशान गिलानी। हमारे अगर देखा जाए पूरे मुल्क की, तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो ज़राअत है। ज़राअत के ऊपर हम खातिर खा तवज्जो नहीं देते, ना हमारी जो आने वाली हुकूमतें हैं, जो साबका हुकूमतें हैं, वो दावे तो बहुत करती हैं हुकूमत में आने से पहले, लेकिन हुकूमत में आने के बाद उसके ऊपर वो कोई खातिर खा तवज्जो नहीं देती। उसकी वजह से जो हमारे किसान हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से हमारा जो प्रोग्राम है टाकरा, उसमें हम आए दिन ज़राअत के हवाले से प्रोग्राम करते हैं और वहाँ से हम गेस्ट बुलाते हैं ज़राअत से, उनसे हम डिस्कस करते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो कैसे खुशहाल होगा। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ताहिर सईद साहब, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं फ्लोरिया रिसर्च सब स्टेशन मुल्तान के। सर वेलकम करता हूँ आपको अपने थैंक यू। प्रोग्राम में। सर पहले ये बताइएगा फ्लोरिया क्या है? इसमें क्या-क्या है? जी, फ्लोरिकल्चर जो है ये हॉर्टिकल्चर का एक फील्ड है, ठीक है, तो जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अनवाउ अक़साम के फूल जो है वो आते हैं, कैटेगरी आती है। फिर इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स, खूबसूरती वाले पौधे जो है वो इसकी कैटेगरी में शामिल है। फिर इसके अलावा जो है लैंडस्केप एक इसका कंपोनेंट है, जिसमें आप ना मुख्तलिफ़ जगह जो है लॉन्स वगैरह हैं उनको आपने मेंटेन करना होता है। हुँ, रोड्स जो हैं उनको ब्यूटीफाई करना होता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट जो हुँ, है ना उसका एनवायरनमेंट किस तरह का है, तो आपने वो प्लांटेशन करनी होती है। तो इस तरह जो फ्लोरिकल्चर है ना ये एक ह्यूज फील्ड है, जिसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी है, लैंडस्केप डिजाइनिंग भी है, और इसके अलावा फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। जनरल लूज फ्लावर भी हैं, और इसके अलावा जो है कट फ्लावर्स जो है खुसूसी तौर पे जी। जो अहमियत के हामिल है वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो इसकी जो आबियारी है, ये खुद से आप जनरेट करते हैं, इसको तैयार करते हैं या बाहर कहीं से मंगवाते हैं आप? जी, इसके जो बी वगैरह जो? लोकल सीड वगैरह हैं, जी, विंटर एनुअल हैं, उनके जो लोकली ओपन ओपन पॉलिनेटेड जो फ्लावर हैं, उनके तो वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड्स हैं F1 जिस तरह पेंजी, पिटूनिया, एंट्राइनम, वर्बिना, डाइएंथस, साल्विया वगैरह, तो वो जो है वो कंपनीज़ जनरेट करती हैं, और F1 सीड जो है वो आगे प्रोड्यूस करके फिर मार्केट में सेल करता है। अक्सर आपने देखा होगा ये नर्सरीज़ जो हैं, जी बिल्कुल। वहाँ पे जाएँ तो मुख्तलिफ पेंजी भी पड़ा है, जी, पिटूनिया पड़ा है, पनीरी उनकी उगी हुई है मुख्तलिफ छोटे 6 इंच के गमलों में, तो वो जो है वो सारे हाइब्रिड्स हैं। ठीक तो है। इसके अलावा हमारा जैसे जैसे कुछ मैं मिसालें आपको दे देता हूँ कि जो लोकली पॉलिनेटेड हमारे फ्लावर हैं उसमें गेंदा जो है, डेलिया सिंगल वाला वो है, नैस्टरशियम है, इस तरह कुछ और फूल हैं जो कि वो लोकली पॉलिनेटेड जो हैं, ओपन पॉलिनेटेड हैं, तो वो हमारे यहाँ उनका बीज बन जाता है, तो वो बीज बनने के बाद जो है उसको आगे आप जो है वो लगा सकते अच्छा, हैं। सिर्फ़ ये बताइएगा इससे जो हमारे किसान हैं, छोटे किसान, वो भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? जी, बिल्कुल, छोटे किसान जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मैं एक छोटी-सी मिसाल जैसे आपको दूँगा जी, कि जिस तरह गेंदा है, जी, देसी गेंदा हमारा जो है वो उसका कद थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें फूल की तादाद बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा होते हैं। ठीक है? वो उसको उगा के आप एकड़ों के एकड़ अगर उगा लें तो उसको जो है वो फूल हार्वेस्ट करके तो उनको एज़ लूज़ फ्लावर की कैटेगरी हमारी आती है, एक आती है कट फ्लावर्स की कैटेगरी। ठीक है, तो कट फ्लावर के अलावा ये लूज़ फ्लावर जिसके हार वगैरह बनते हैं, ठीक है। जिस तरह सुरखा गुलाब है, जी, जी। सुरखा गुलाब जो है वो उसके आपने अक्सर हार देखे होंगे लोगों को शादी-ब्याह के मौके पे जी, या बिल्कुल। हज, उम्रा वगैरह जी, पे बिल्कुल। जब लोग जाते हैं तो वो हार पेश करते हैं, तो ये सुर्ख़ गुलाब के बनते हैं, गेंदे के बनते हैं, तो इसको हम कैटेगरी हमारी है लूज़ फ्लावर्स जो है उ उसमें काउंट करते हैं। तो इस तरह के जो है लूज़ फ्लावर जो है उगा के तो किसान जो है क काफ़ी सारी कमाई कर सकता इसकी है। जो फसल की जो टाइम है, वो कितना टाइम है? कितना टाइम ड्यूरेशन है? कितने टाइम में ये तैयार होके और इसकी जो फसल है वो हो जाती है? जी, देखिए सुरखा गुलाब पे मैं ज़्यादा इधर फ़ोकस करूँगा, साथ मैरीगोल्ड पे करूँगा, मोतिये पे जो है वो चमेली पे फ़ोकस करूँगा। या टिब्बा सुल्तानपुर का एरिया तकरीबन वहाँ पे फ्लोरिकल्चर की मार्केट भी है, वो तकरीबन 2000 एकड़ से ज़्यादा गुलाब जो है वहाँ पे के सराउंडिंग एरियाज़ में लगा हुआ है। अच्छा, तो ये जो है हमारा सुरखा गुलाब ये कलम से तैयार हो जाता है, और 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान आप इसकी कलमकारी कर लें, कलमें जो है तैयार कर लें करके बेड्स की शक्ल में जो है वो आप ज़मीन में लगा दें। साथ इसकी एहतियाती तदाबीर जो है वो करें कि दीमक की दवाई वगैरह डालें, हुँ। और ज़मीन अच्छी तरह तैयार होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसको फ्रीक्वेंट इरिगेशन जो है रेगुलर बेसिस पे चाहिए, दीमक की दवाई। तो ये सुरखा गुलाब जो कटिंग से तैयार करके आप अगले साल के लिए जो वो है तकरीबन कम से कम ₹10 का एक पौधा जो है ना वो हो जाएगा। तो अगर 70,000 पौधा आप तैयार कर लेते हैं, हुँ। मैं एक रफ़ कास्ट एस्टीमेट दे देता हूँ आपको।
70,000 पौधा तैयार कर लेते हैं तो 7 लाख रुपए का आपका वो जो है इनकम जनरेशन है, सिर्फ कलमों से जो आप पौधा तैयार करते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई 3-1 लाख रुपया खर्चा निकाल दिया जाए, तो 4 उसका लाख रुपए फिर भी बचता है। 4 लाख रुपया जो है वो आपको इनकम आपकी है। सुरखा गुलाब जो है 1 साल में इनकम दे जाएगा। जब भी आगे ये जाएगा जो वो 4 बड़ा लाख या 7 लाख जो आप बता रहे हैं, इस पे कितनी एकड़ जो ज़मीन है वो रिक्वायर है? 1 एकड़ की मैं अंदाज़ा आप लगा रहा हूँ कि 1 अगर एकड़ उसके का, 70,000 कलम लगा दी जाए, ठीक है। ये 1 ज़्यादा से एकड़ का है? ज़्यादा हाँ जी, 1 एकड़ जगह है, उसपे अगर 70,000 कलम लगा ली जाए, मुनासिब फासला रख के, तो उसको जब आगे वो तैयार होगा 1 साल के बाद, तो ₹10 का एवरेज मैंने पौधा लगाया है। लेकिन इस वक़्त मार्केट जो है उसमें रेट बढ़ चुके हैं सब चीज़ों के। ठीक है। 1 साल का पौधा आप अगले साल जो है ₹10 में भी बेचें, 7 लाख रुपया है, तो वो उसमें 3-1 लाख रुपया गोबर का, एक्सपेंसेस खाद वगैरह का, आपके। उसकी कलमों की लगवाई, गोडी, सफाई, दीमक की दवाई जो डालनी है आपने, तो उसका लगा लें। एवरेज जो है हल चलवाना है, रोटावेटर आपने चलवाना है, उसका लगा लें तो पीछे आपको फिर 4 लाख रुपया जो है वो आपकी सेविंग सिर्फ़ कलमों से बनती है। और इसकी कलम जो है क्या है कि अगर आपके पास पहले से फसल लगी हुई है, हुँ, तो वहाँ से 1 साल की पुख्ता शाख से जो है वो कलम तैयार कर लें। ठीक है, तो वो आगे लगाएँ, इसकी 1 साला पुख्ता शाख जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए। तो 4,000 से 5,000 पौधे जो है ना वो 1 एकड़ में लग जाते हैं। ठीक है। फिर इसकी आगे तकरीबन दूसरे से तीसरे साल में आप इसको अगर ऑक्शन कर देते हैं या अगर अपने ही लोग लगा के जो है पिकिंग करवा के मार्केट में जो है वो सेल करते हैं। रिसेंटली आज हम ये प्रोग्राम में हैं तो 13 फरवरी को सुरखा गुलाब का मुल्तान की मंडी में रेट जो है वो ₹500 किलो था। अच्छा जी। आज का रेट तकरीबन ₹100 किलो है। तो ये मार्केटिंग ट्रेंड्स हैं, ये उसके अप डाउन साथ होते रहते हैं। अप डाउन होते रहते हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई है। ख़ास तौर पे जो है ना ये देखें मुल्तान में जो लोग मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया है, इसमें जो 12 रबीउल अव्वल का मौका है, जी। ठीक है? फिर ईद उल फितर है, ईद उल फितर है, शादियों के सीज़न है शादियों का जैसे सीज़न सीज़न है। है, जी। वहाँ पे आके इसकी डिमांड बढ़ जाती है। रमज़ान शरीफ कह रहे हैं, मुहर्रम रमज़ान के शरीफ 9 में और तो 10 हाँ, मुहर्रम का बिल्कुल दिन जो मुहर्रम। है उसमें आके इसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो वहाँ पे आके रेट ज़्यादा हो जाता है तो फिर किसान उसके हवाले से अपनी क्रॉप को मेंटेन करते हैं, उसकी कटाई भी उसके हवाले से करते हैं। फिर इसके अलावा जो है वो मोतिया है, हुँ। मोतिया जो है वो कलम के ज़रिए जो है लगाया जा सकता है और मोतिया जो है वो 400 से ₹500 किलो जो है वो उसकी फूल जो है सेल होते हैं। सईद भाई, ये जो आप बता रहे हैं, इसके जी। लिए मिट्टी का जो है वो भी कोई उसकी कोई वहाँ की जो जिस इलाके की जहाँ पे आपने ये लगाने हैं गुलाब या मोतिया या जिस तरह, तो उसके लिए मिट्टी की क्या होनी चाहिए कंडीशंस, उसके लिए आप थोड़ा-सा गाइड कीजिएगा क्या? जी, हमारी जो ज़मीनें हैं ना वो ठीक हैं, थोड़ी-सी इनकी पीएच हाई है, ठीक है, अल्कलाइन है, इसके लिए हमें एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। और दूसरी ये है कि नमकियात वाली ज़मीन में गुलाब कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ठीक है। साल्टी सॉइल जो है। लेकिन इधर की सॉइल ठीक है, उसमें ये है कि गोबर की खाद आप 2 से 3 महीने पहले जो है ना गली सड़ी, वो अच्छी तरह डाल दें। पत्तों की खाद जो है वो ज़मीन में मिक्स कर दें, उसके बाद उसको रोटावेट करें, उसके बाद उसको इरिगेट करें, फिर हल चलाएँ, रोटावेटर चलाएँ तो वो उसके मिक्स होके नामियाती मादा जो है उसका ऑर्गेनिक मैटर जो है, वो ज़मीन का जो है बेहतर हो जाएगा। अगर किसी का 3 से 4 एकड़ रकबा है, छोटा किसान जिसे हम कहते हैं और वो इस तरफ आ जाए, तो आपको क्या लगता है कि ये जो आप बता रहे हैं हमारी जो फूलों की जो उसमें आप वो कितने किस हद तक वो उसमें इनकम हासिल कर सकता है? देखिए टिब्बा सुल्तानपुर में जो प्रोग्रेसिव फार्मर है ना, जी, वो तकरीबन 10-10, 15-15 एकड़ वाले भी हैं और वहाँ पे गुलाब वो हार्वेस्ट करते हैं, पेटल्स को भी, फूलों को भी और फॉरेन मार्केट में सेल करके अब रिटर्न ले लेते हैं। तो ये ट्रेडिशनल क्रॉप से थोड़ा-सा हट के अगर गुलाब की तरफ ही आप आ जाएँ, गेंदे की तरफ आ जाएँ या अगर कुछ क कट फ्लावर्स हैं जैसे ग्लैडियोलस है, ग्लैडियोलस है थोड़ा-सा महँगा फ्लावर है, ठीक है। उसको मैं सिर्फ़ प्रोग्रेसिव फार्मर के लिए रिकमेंड करूँगा। फ्रीज़िया है, हुँ, आइरस है, लिलियम है, उनको हम जो है रिकमेंड करेंगे प्रोग्रेसिव फार्मर के लिए। लेकिन हम जो है इसको अगर फ़ोकस करें सुरखा गुलाब पे मोतिये पे और जो है मैरीगोल्ड गेंदा जो है, लोकल हमारा ओपन जी। पॉलिनेटेड है। तो ये इस फसलों पे आके उनके थोड़े जो है इन्वेस्टमेंट के साथ वो ज़्यादा रिटर्न जो है कमा सकते हैं। जैसे देखें ना कि 1 साल के बाद पौधा तैयार हो गया, पौधा जी, जो है आपका रेडी है, द ₹10 का मैंने प्लांट बताया है। जी। लेकिन इस वक़्त मार्केट में मैंने ये कम से कम रेट जो रखा है क्योंकि इस वक़्त जो मार्केट है, जो आप सर्कमस्टेंसेस जी, देख जी। रहे हैं कि हर चीज़ के रेट बढ़ गए हुए हैं। खादों के रेट बढ़ गए हैं, पेस्टिसाइड्स
के जी, जो है रेट बढ़ ज़रूरी गए अद्वियात हैं। के रेट बढ़ गए हैं, हर जो चीज़। बाकी चीज़ें हैं, इनपुट्स हैं, उनके रेट, पानी का रेट जो है ट्यूबवेल का वो इंक्रीज़ कर गया, पर यूनिट बिजली का देख लें, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही है। कॉस्ट जो है, डीज़ल को देख लें, डीज़ल है, पेट्रोल है, वो सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। तो मैंने कम से कम प्राइस उसकी मिनिमम आपने जो हाँ है जी, वो वो ₹10 रखी और ₹1 की या 80 पैसे की उसकी कलम है सुरखा गुलाब की, ठीक है? तो अगर वो लगाए, इसके अलावा एक और हमारे पास बड़ा ही बेहतरीन एक अपॉर्च्युनिटी है कि अगर हम गुलकंदी गुलाब लगा लें। ठीक है, मैं किसानों को ये भी एडवाइस करेंगे। आपके जो है चैनल के तवसत से एडवाइस करूँगा कि अगर वो गुलकंदी गुलाब लगाएँ, गुलकंदी गुलाब जो है वो भी देसी है, उसका जो है कटिंग्स लगती हैं, यही टाइम है 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का, उसमें कलमे लगाएँ, कलमे लगा के अगले साल पौधे शिफ्ट करें, तो गुलकंदी गुलाब से अब आपको रिटर्न क्या हासिल होगा? अब देखिए उसकी पेटल्स हैं, पेटल्स से आप ऑयल निकाल सकते हैं, जो परफ्यूमरी इंडस्ट्री जो है हुँ, उसमें इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं एसेंशियल ऑयल। ठीक है। फिर उसकी पत्तियों से जो है आप गुलकंद जो है वो तैयार कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो अरक के गुलाब रोज़ वाटर जो है, हुँ, जो वो तकरीबन 800 एमएल की करशी या हमदर्द या मरब्बा की ₹150 की एक बोतल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आई ड्रॉप्स जो हैं, उसमें इसका बड़ा इस्तेमाल है। तो मैं एक सुरखा गुलाब तो लोग काश्त कर रहे हैं, बड़े हौसला अफ़ज़ा इस इलाके के रिज़ल्ट हैं। लोकल मुल्तान के भी, टिब्बा सुल्तानपुर और सराउंडिंग एरियाज़ जो है साउथ पंजाब में, तो मैं उनको ये भी थोड़ा-सा कट फ्लावर्स दूसरों के साथ जो है ये भी एडवाइस करूँगा कि वो सेंटिफुलिया गुलाब जो है, गुलकंदी गुलाब जो है उसको लगाएँ। उसपे भी तवज्जो दें वो। उस पे तवज्जो दें, उसकी पेटल्स से आगे अरक गुलाब तैयार करें। ये लोकल जो कंपनीज़ हमारी हैं, हमदर्द है, करशी है, मरहबा है, जैसे वो सेल कर रहे हैं, ये उस हवाले सेल से करें, उनको एक अच्छी उनको इनकम हो प्रोवाइड सकती है। करें। हाँ, ठीक है? नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर सईद साहब जो डिप्टी डायरेक्टर हैं फ्लोरिया रिसर्च के हवाले से उनसे हम बात कर रहे थे कि जो फ्लोरिया रिसर्च है ये दर हकीकत है क्या? उन्होंने बताया कि हमें जो गुलाब हैं, जो दूसरे जो दीगर फूल हैं, उस हवाले से कैसे उसकी आबियारी की जाती है। यहाँ वक़्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएँगे और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ताहिर सईद साहब से कि हमारे जो छोटे किसान हैं, वो किस हवाले से जो फ्लोरिया है, जो गुलाब वगैरह या दीगर जो हमारे फूल हैं, उनकी कैसे आबियारी कर सकते हैं और कैसे उससे बेनिफिट्स ले सकते हैं। सईद भाई ये बताइएगा मुल्तान जो है हमारा सराउंडिंग एरिया, उसमें आप उस जो किसान है, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? क्या कहेंगे इस हवाले से? जी देखिए, मुल्तान का एरिया जो माशाल्लाह बड़ा फर्टाइल है इस हवाले से। कुछ फार्मर्स के हमने विज़िट भी किए हैं, देखा भी है, उन्होंने गुलाब लगाया हुआ है और फसलें लगाई हुई हैं, मोतिया लगाया हुआ है, गेंदा जो है वो लगाया हुआ उन्होंने। तो इस हवाले से मैं एक तो सुरखा गुलाब जो है इनको रिकमेंड करूँगा, दूसरा मैरीगोल्ड जो है एज़ लूज़ फ्लावर जो है वो रिकमेंड करता हूँ। फिर साथ जैसे मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी सेंटिफुलिया गुलाब जो है उस पे जी। तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम उनको एडवाइस करते हैं लेकिन किसान थोड़ा-सा ट्रेडिशनल जो है ना रवायती तौर पे चलता है। तो वो कहता है कि सुरखा जो है वो ही जो है उसको मैं लेके चलूँ लेकिन इसमें थोड़ा-सा इस चीज़ को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि सुरखा गुलाब जो है उसको भी हम एक्सप्लोर करें। उसकी पेटल्स से जो बाई प्रोडक्ट मैंने जैसे बताया एसेंशियल ऑयल है, गुलकंद है, फिर उसके अलावा अर्क के गुलाब है, आई ड्रॉप्स हैं और बाकी मुख्तलिफ चीज़ें जो बाई प्रोडक्ट्स उससे बन सकती हैं। फिर ये है कि उनकी पत्तियों को ड्राई करके भी इस्तेमाल किया जाता है। सुरखा गुलाब में ये ट्रेंड है। ये वाला जो आपका टिब्बा सुल्तानपुर की मार्केट है, तो वहाँ पे उसकी पत्तियों को ड्राई करके तो वो जो है एक्सपोर्ट की जा रही हैं वाया कराची जो है दुबई के लिए। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि उसका क्या है कि जब इसको ड्राई कर लेते हैं, मॉइस्चर निकल जाती है, नमी उसकी निकल जाती है, तो वो पत्ती का वज़न जो है 5वाँ हिस्सा रह जाता है। अगर 100 किलो है तो वो 20 किलो रह जाएगा। ठीक है। तो 20 किलो जो है वो उधर कंटेनर के कंटेनर लोग जो है मार्च अप्रैल में कमिंग जैसे आगे मार्च आ रहा है, अप्रैल है, तो उसमें धूप ज़रा बढ़ जाती है, तो वो लोग जो है ना डिहाइड्रेटर की बजाय भी उसको ओपन जो है सन के अंदर जो है रख के उसको जो है तह दर तह रखते हैं, फिर उनको चेंज करते हैं। तो वो पत्तियाँ जो हैं वो उनको ड्राई करके कंटेनर भर के जो है वो जाती हैं, तो वो तकरीबन ₹300 किलो पेटल जो है वो ड्राई हुई पड़ती है। कम से कम रेट जो है 300 है, केजी ₹250 1 किलो है, केजी 1 केजी जो है। तो वो जब कंटेनर भर के जाते हैं कराची और कराची से आगे दुबई जाते हैं, तो सुर्ख रंग जो है वो एक्चुअली है एंथोसायनिन पिगमेंट है इसमें। तो उसको आगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है,
कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है और मुख्तलिफ पर्पसेस जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करके तो उसका यूटिलाइजेशन जो है वो करते हैं। तो किसानों के लिए ये एक रिक्वेस्ट है उनसे, मुल्तान और सराउंडिंग एरिया के, सुरखा गुलाब जो है उसको लगाएँ, गेंदे को लगाएँ, मोतियों को लगाएँ। फिर सेंटिफुलिया गुलाब जो है उस पे भी ज़रूर तवज्जो दें, उसकी काश्त करें। फिर अगर कोई प्रोग्रेसिव फार्मर है तो वो आ जाए कट फ्लावर्स पे, कट फ्लावर ग्लैडियोलस पे आ जाए, लिलियम पे है, फ्रीजिया है, आइरिस है, ट्यूलिप है, बेतहाशा अक़साम है। और जो हमारे एरियाज़ जो हैं मुल्तान सराउंडिंग, इनमें हमारे जो क्लाइमेट है उसके लिए जो बड़ी ही फिजिबल हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रिकॉशनरी मेजर इंसेक्ट पेस्ट के हवाले से वो तो आपने करने ही करने हैं। हर क्रॉप पे कोई ना कोई इंसेक्ट पेस्ट वगैरह आ जाता है, तो उसको आपने मैनेज करना ही करना है। तो इन चीज़ों पे आएँ, कट फ्लावर्स पे आएँ, प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो है वो आ जाएँ कट फ्लावर्स पे, साथ से सुरखा गुलाब भी, सेंटिफोलिया भी करें, मैरीगोल्ड भी करें। तो अच्छा सर भी ग्लैडियोलस। ये बताइएगा, ज़राअत शोबा जो है ये फ्लोरिकल्चर के तहत मुल्क की मईशत को किस तरह मजबूत कर सकती है? जी, बिल्कुल, देखें ना, जिस तरह अब बात हो रही थी कि वो सुरखा गुलाब, आपसे बात की कि वो एक्सपोर्ट हो रहा है। हुँ, टिब्बा सुल्तानपुर से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इस तरह जो एसेंशियल ऑयल पे अगर आप आ जाएँ, मोतिया जो है उसमें से भी एसेंशियल ऑयल निकलता है, हुँ, गुलाब से निकलता है। इस तरह गेंदा जो है, हुँ, गेंदे के फूलों से जो है ऑयल निकलता है, वो फ्रेग्रेंट है। उसके लीफ जो है, लीफ से निकलता है। फिर कैलेंडुला एक फूल है, विंटर का, गुलेल शर्फ़ी जो है उसके फूलों की पत्तियों से जो है ऑयल निकलता है। तो मज़बूत मईशत जो है वो अगर किसान हमारा इस तरफ आएगा, ज़्यादा वैरायटी की क्रॉप जो है प्रोड्यूस करेगा, फिर आगे, हाँ, ज़राअत उनकी महकमा ज़राअत किसान को इस तरफ मोटिवेट करने के लिए क्या इक़दामात कर रही है? ये मार्केटिंग चैनल जो है ना जी, जी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम इस हवाले से, और वो अपना काम इस हवाले से कर रहे हैं। किस हद तक आपने देखा है कि जो किसान है, हमारे छोटे किसान जिसे कह लें हम, बड़े फार्मर नहीं छोटे, वो इस तरफ कन्वर्ट हुए हैं? जी, वो ट्रेडिशनल क्रॉप से हट के ना इधर आ रहे हैं। ठीक है। काफ़ी सारे ग्रोवर्स जो हैं हमारे पास आते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि पहले आप क्या काश्त कर रहे थे? मसलन आम रवायती फसलें थीं उनकी, लेकिन जब से वो इधर गुलाब और दूसरी फ्लोरिकल्चरल क्रॉप से की तरफ आए हैं, तो उनका जो है ना वो काफ़ी सारा जो है मोटिवेशन उनमें है कि वो कहते हैं कि हमने बड़ा अच्छा किया कि हम ट्रेडिशनल क्रॉप से छोड़ के हम फ्लोरिकल्चर में आ मुतमईन है गए। वो। वो इत्मीनान बख्श उनका है, रवैया है। वो इस हवाले से बिल्कुल जो है सैटिस्फाई हैं, तो और वो इन फसलों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा मैं एक थोड़ा-सा और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि न नर्सरी का बिज़नेस जो है, जिस तरह बाकी फूलों का है, नर्सरी का है, उसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं बहुत सारी किस्म के हैं। केन पाम है, फ़ाइकस है, हिबिस्कस है, इसके अलावा जो है चाँदनी, चाँदना, इस तरह मल्टीपल प्लांट्स हैं और उनकी वैराइटीज़ हैं आगे। तो उस तरफ आएँ, बिज़नेस की तरफ भी आएँ और उन प्लांट्स को आगे प्रोपेगेट करके वो सेल करें। तो इस तरह जो एक्सपोर्ट जैसे हमारी बढ़ेगी, ये कट फ्लावर्स में, बाकी जो क्रॉप्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में, तो लाज़मी बात है कि हमारे मुल्क की मईशत जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाएगी। वो अच्छा बेहतरी की इनमें जो तरफ आपने जाएगी। बताया ये प्लांट्स वगैरह, इसमें जो बीमारी है उसके कितने परसेंट चांसेस हैं? जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं ना जी, उनमें कम चांसेस हैं। ठीक है। बाकी जो फ्लोरिंग क्रॉप्स हैं, उनमें सिलेक्टेड इंसेक्ट पेस्ट हैं, डिजीज़ेज़ हैं, तो वो उसके लिए जो है वो कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई फंगस का अटैक आ गया तो फंजीसाइड अप्लाई कर दें। अगर कोई दीमक का अटैक है तो टर्मिसाइड जो क्लोरोपाइरीफास है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इंसेक्ट पेस्ट और हैं, जैसे माइट्स हैं, फिर इसके अलावा एफिड्स हैं, फिर इसके अलावा थ्रिप्स हैं। तो उसके लिए रिकमेंडेड जो है ना इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यानी हैं। कि कोई इतनी की वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि परेशानी का मार्केट में सामना मेडिसिन अवेलेबल है उनकी। नहीं, मार्केट में पेस्टिसाइड अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ जो है उसमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है। जो आपने कहा कि किसान को किस तरह जो है मोटिवेट किया जाए, उसमें मैं यही बात करूँगा कि उसको अच्छी चीज़ जो है, अच्छी इनपुट जो है, ए क्वालिटी की, मैं यहाँ पे बात करूँगा ए क्वालिटी की। मसलन बीज अगर है, किसी वो फूल का ले रहा है, तो वो बीज सही हो, ट्रू टू टाइप जिसको हम कहते किसी हैं, अच्छी कंपनी का हो। अच्छी कंपनी का हो और सही हो, जो हुँ, उसके ऊपर लिखा हुआ है वही हो। इसी तरह जो है वो अगर कोई और पौधा ले रहा है तो वो भी पौधा भी ठीक हो, फिर उसको खाद जो है वो सही मिले, ठीक है। खाद सही बर मिले, वक़्त मिले। बर वक़्त मिले और सही मिले। जो खाद में प्रॉब्लम आ रहा है जगह-जगह पे, आपने भी नोट किया होगा
के प्रॉब्लम आते हैं कि खाद की क्वालिटी जो है वो सही नहीं है। तो ये किसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसकी इनपुट्स इनको हम कहते हैं कि वो उनको इनपुट्स जो है वो ए क्वालिटी की मिलनी चाहिए, अच्छी मिले। जब ए क्वालिटी की उसका देखें, उसको बीज भी अच्छा मिलेगा, साइल वो तैयार कर लेगा, गोबर की खाद डाली, नमियाती मादा उसका बेहतर हो गया और ऑर्गेनिक मैटर उसका बेहतर हो गया। फिर उसको आगे पेस्टिसाइड, इंसेक्ट पेस्ट अटैक के हवाले से वो सही मिल रही है। फिर उसको जो है खाद है, फर्टिलाइजर जब देखें ना, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है जो पौधों की ग्रोथ के लिए, फ्लावर्स के लिए चाहिए। तो अगर वो उसको अच्छी मिल रही है, ए क्वालिटी की मिल रही है, तो अल्टीमेटली उसकी रिटर्न जो है वो बेहतर होगी। एक बात, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ज़रूरत है किसान को मैक्सिमम बेनिफिट देने की। ठीक है। मिडल मैन जो है देखें, आड़ती जो है वो अपने पैसे के बलबूते पे आके वो ज़्यादा कमाई कर जी, जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे होना ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट है, रिटर्न है, वो फार्मर को मिले। उसके लिए स्टेप लेने की ज़रूरत है। उसका हल क्या है कि फार्मर के डोर स्टेप से, फील्ड से उसकी चीज़ परचेज़ कर ली जाए। गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव ले, आगे आए, 2 कदम बढ़ाए, फार्मर्स की मंडी तक रसाई को बढ़ाए और उसके डोर स्टेप से जो है वो चीज़ें जो है उठाए। उनको वहाँ पे नेट कैश जो है वो पेमेंट करे। इससे क्या होगा? ताकि उनको वो किसी के पाबंद ना रहें, वो किसी की पाबंद मोहताजी नहीं की ना रहे रहेंगे, उन्हें, वो ब्लैकमेल नहीं होंगे। ब्लैकमेल नहीं होंगे, बिल्कुल। देखें, जब किसान चीज़ लेके जाता है मार्केट में, उस वक़्त ये पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। फ्लोरिकल्चर के फ्लावर्स हैं, कट फ्लावर्स जो देखें, जब उसने हार्वेस्ट कर लिया, अब वो अगले बंदे के रहमो करम पे आ गया बिल्कुल है। ऐसे। ठीक है, अगर वो उसका 1 लाख रुपए का है, वो बंदा उसको ब्लैकमेल करता है या कहता है कि रेट कम करो, 30,000 40,000, वो किसान का लॉस है। ये लॉस उसका जो है ना वो कवर करना और है जब उसका डोर स्टेप से गवर्नमेंट जो दो उसको डोर कोई फेवर डोर देगी स्टेप तो से। जब किसान को 1 लाख के बदले में उसका 1 लाख ही मिल जाएगा ना, वो बड़ा मुतमिन हो जाएगा, खुशहाल होगा। बड़ा खुशहाल होगा। वो अगले साल जहाँ पे उसने 1 एकड़ लगाया, उसकी कोशिश होगी 2 एकड़ लगाए, बिल्कुल। क्योंकि उसकी जो क्रॉप है, उसकी मेहनत है, उसका उसको मुआवजा मिला है। मिला। तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ी-सी काउंट करती हैं वो बहुत ज़्यादा। काउंट करती हैं कि किसान को आपने कैसे मोटिवेट करना है और कैसे उसको फैसिलिटेट करना है। इनपुट्स उसको अच्छी देनी है। ताकि उससे जब वो मुतमईन हो और ताकि वो मज़ीद उससे आगे फसल को अपनी बढ़ाए। जी, बिल्कुल। जब वो फसल को बढ़ाएगा तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी। तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो तो हमारी ज़राअत तरक्की करेगा ज़राअत हमारा। तरक्की करेगा, उसका मार्केट में रेट जो है वो सही लगेगा, तो किसान खुशहाल होगा, तो फिर हमारा मुल्क हमारा जो खुशहाल होगा। मुल्क जो है खुशहाल बहुत होगा। शुक्रिया ताहिर सईद साहब, आपका एन न्यूज़ को टाइम हाँ देने जी। का। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद थे ताहिर सईद साहब, आप डिप्टी डायरेक्टर फ्लोरिया कल्चर हैं। आपसे हमने बात की, उन्होंने हमारे जो छोटे फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनके हवाले से हमें बताया कि वो कैसे जो हमारे फूल हैं उनको वो कैसे उनको आबियारी करेंगे और उसके बाद उससे वो जो रेवेन्यू है वो कैसे जनरेट करेंगे। नए मेहमान के साथ बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। आपको बताएंगे उसके बारे में, जो हम जिसमें हम जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं। अच्छा, वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे सींगों वाले मेंढक पाए जाते हैं? सिंगों वाले मेंढक पाकिस्तान में पाए जाएंगे। आपने पाकिस्तान में कभी